किसी की कुंडली में मंगल और राहु एक साथ है तो नॉर्मली वो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, जो उनको अवॉइड करना चाहिए। जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी का लेवल, नेक्स्ट लेवल आपके पास कैसे बनता है, पैसे ज़्यादा कैसे आते हैं, लाइफ में सक्सेस आसानी से कैसे मिलती है। शनि या तो तीसरे घर में है या तीसरी राशि में है, तो साउथ फेसिंग घर आपकी कुंडली के हिसाब से अवॉइड करने के लिए नहीं कहा गया है। तो साउथ फेसिंग घर आपको बहुत बढ़िया नेम फेम और बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड लग्जरी देता है। की कुंडली में मंगल कैंसर राशि या चौथे घर में, स्कॉर्पियो राशि या आठवें घर में हो तो भी साउथ फेसिंग घर में रहने के लिए मना किया गया है। की कुंडली में ये जो योग है आपकी कुंडली में भी है और आप कहीं साउथ फेसिंग घर में तो नहीं रहते। और नोटिस करिए उसके बाद क्या आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ गया, अगर हाँ। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वास्तु के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, वास्तु में अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मानते हैं और ये ठीक भी मानते हैं। साउथ फेसिंग घर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो सबके लिए अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। साउथ डायरेक्शन इतना भी खराब नहीं है कि उसे हमेशा के लिए अवॉइड ही कर दिया जाए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो ये बता रहे हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट इस घर में, इस राशि में बैठा है, तो आपको साउथ फेसिंग अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, तो इसलिए उसको बोला गया साउथ को थोड़ा अवॉइड ही करो, किसी न किसी के घर में कोई ना कोई तो योग होगा ही होगा, ये मानते हुए, जबकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपको साउथ फेसिंग घर आपकी कुंडली के हिसाब से अवॉइड करने के लिए नहीं कहा गया है, तो साउथ फेसिंग घर आपको बहुत बढ़िया नेम फेम और बहुत ज़्यादा वेल्थ एंड लग्जरी देता है, प्रोवाइडेड कोई स्पेशल रूल कुंडली का जिसमें मैं भी बात करूँगा वो ना लगता हो। अगर वो लग रहा होगा तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही रूल नॉर्थ फेसिंग घर के लिए भी है कि अगर ऐसा चार्ट हो और ये रूल हो तो आपको नॉर्थ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। किसी और वीडियो में अपन उस पर भी बात करेंगे। इसी तरीके से ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग के भी रूल हैं, वो हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सारी दिशाएं, कोई दिशा अच्छी नहीं है, कोई दिशा खराब नहीं है, या आप यूँ कह सकते हो सारी दिशाएं अच्छी हैं और सारी दिशाएं खराब हैं। अब किसको क्या सूट करेगा, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं, जैसे मैं बात करूं, अगर किसी की कुंडली में मंगल और राहु एक साथ है तो नॉर्मली वो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, जो उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं प्राइमरीली भी बात करूं तो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में ज़्यादा रहते हैं। स्पेसिफिक बात करूं तो राहु अगर कुंडली में पांचवें घर में हो, किसी भी राशि में हो, या राहु कुंडली में लियो राशि में हो, तो साउथ फेसिंग घर को हमेशा के लिए अवॉइड कर देना चाहिए। इनको साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे इनको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार रूल है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हैं किसी भी घर में, या आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने, तो इनको भी साउथ फेसिंग घर अवॉइड ही करना चाहिए, इसको छोड़ दें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इनको साउथ फेसिंग घर में रहने का मतलब बनता ही नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, थोड़े नहीं, थोड़े से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्ट्रगल थोड़े हाई हो जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी थोड़ी लो हो जाती है। आपको जितना पैसा मिलना चाहिए, आपके पास काम साउथ फेसिंग में रहोगे, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा कम मिलेगा। इस तरह के रूल्स लगते हैं, तो इनको भी प्राइमरीली अवॉइड करना चाहिए। एक और रूल की मैं बात करूँ कि जिसको साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर में है या जेमिनी राशि का है, मैंने बोला शनि या तो तीसरे घर में है या तीसरी राशि में है, तब भी साउथ फेसिंग घर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसे में साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं तो ये भी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों को साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रहने के लिए मना किया गया, उनके लिए कहा गया है कि उनको या तो नॉर्थ फेसिंग रहना चाहिए या वेस्ट फेसिंग रहना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी रूल आपकी कुंडली में लगता है या आपके परिवार में किसी कुंडली में रहता है, तो इनको या तो वेस्ट फेसिंग घर में रहना चाहिए, और फर्स्ट चॉइस है नॉर्थ फेसिंग। इनको अगर नॉर्थ फेस घर में, यानी फेसिंग की बात करूं तो घर का मुंह, यानी जब आप घर से बाहर निकलें तो सामने कौन सी दिशा होगी, उसे उस घर का फेसिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है, घुसते वक्त के देखूँ कि निकलते वक्त के देखूँ। तो इसको घर से जब आप बाहर निकलें उसको देखना है। घर से बाहर निकलते वक्त आपका मुंह जिस डायरेक्शन में होगा वही आपके घर का फेस है, वही आपके घर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे जो मैंने आपको बताया कि इन लोगों को साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा एक दो रूल हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल कैंसर राशि या चौथे घर में,
स्कॉर्पियो राशि या 8वें घर में हो तो भी साउथ फेसिंग घर में रहने के लिए मना किया गया है। तो देखिए कितने सारे रूल हो गए, किसी ना किसी के कोई ना कोई रूल तो लगेगा ही। ज़्यादातर केसेस में, लगभग 40-50% केसेस में ये रूल लग जाता है। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने ये बोला कि साउथ फेसिंग घर को अवॉइड ही करो यार, क्योंकि उस वक्त उतना अवेयरनेस था नहीं, टाइम की उतनी एक्यूरेसी थी नहीं। घड़ियों की एक्यूरेसी तो 1995 सन 2000 के बाद ही आई है, मिनट बाय मिनट एक्यूरेसी, जब आपके हमारे सबके हाथ में मोबाइल आ गया। उससे पहले तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे होते थे, ना लाइफ में कोई भागा दौड़ी थी, ना इतना कोई चैलेंजेस था, तो कभी इतने टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप ज्योतिष की बात करें, जितना ज़्यादा टाइम एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा प्रेडिक्शन शार्प होगा। ये इसका सीधा सीधा रूल है, क्योंकि एक पूरी साइंस है, ये पूरी एक मैथमेटिक्स है, इसमें लॉजिक और रीजनिंग सब लगा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के प्रेडिक्शन दिया जाता है। तो पुराने ज़माने में क्योंकि घड़ी की इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, हम उतना बिजी भी नहीं रहते थे, थोड़ा फ्री लाइफ था, कुछ भी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना कोई मोबाइल था, कोई झंझट नहीं था ज़िंदगी में, सब आराम से मस्त रहते थे, बड़े परिवारों में रहते थे, और वही हमारे दिनचर्या थी, जो उसमें सब लोग खुश भी रहते थे और सब कनेक्टेड रहते थे। अब उन लोगों ने सोचा कि ये तो रूल है, अब ये रूल सबको कैसे बताएं, कुंडली नहीं है, और एजुकेशन लेवल जो था वो दूसरा वाला ज़्यादा हाई था, स्पिरिचुअल वाला। जो आजकल की जो हम एजुकेशन करते हैं वो उतना हाई नहीं था, मतलब IT साइंस मैथ्स ये वो साइन थीटा कॉस थीटा पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम लोग, है ना। उस वक्त वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया, इसको आप लगाइए और मस्त हो जाइए, साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना। लेकिन अगर आप डिटेलिंग करें, डीप डाइव करें, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी बात अभी मैंने करी, अगर ये रूल लगते हैं तो साउथ फेसिंग घर को इमीडिएटली अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि अब आप कहेंगे जो लोग उस घर में रह रहे हैं वो क्या करें, सब जब तक रह रहे हो ठीक है, अगर मौका जब मिले पहली फुर्सत में बदल लेना, साउथ फेसिंग को छोड़ देना, और अगर नहीं होगा तो साउथ फेसिंग का फिर कोई ना कोई उपाय करके उसको सेटल करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात मानिए, अगर चेंज कर लें तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और मैंने इनका फेवरेट डायरेक्शन बताया, तो नॉर्थ होगा या वेस्ट होगा, अब वो कुंडली बता देगी किसका नॉर्थ है किसका वेस्ट है, नंबर 1। तो ये था मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सब ऐसा है, घर देख लो, हमने लिया है, 4 घर हैं, इसमें से एक पसंद कराना है, हमारी कुंडली के हिसाब से कौन सा सूट करेगा। तो सीधा मैं सबसे पहले उठा के चेक कर लेता हूँ, और ये रूल लग रहा है तो ये साउथ फेसिंग वाले से, उसने 6 मकान थे, उसमें 3 साउथ फेसिंग वाले, इसको तो पहले हटाओ, इसको तो रखो साइड में, ये नहीं, ये सेकंड चॉइस है। फर्स्ट चॉइस देखते हैं नॉर्थ है या वेस्ट है, इसमें से देख के इसके हिसाब से हम तय करते हैं। तो ये है एक एस्ट्रो वास्तु का फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी का लेवल, नेक्स्ट लेवल आपके पास कैसे बनता है, पैसे ज़्यादा कैसे आते हैं, लाइफ में सक्सेस आसानी से कैसे मिलती है। अदरवाइज स्ट्रगल तो होना ही है, स्ट्रगल तो सब करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। कोशिश यही है कि स्ट्रगल कम की जाए और सक्सेस थोड़ा आसानी से मिल जाए। इसीलिए ज्योतिष की या वास्तु की या एस्ट्रो वास्तु की ज़रूरत पड़ती है। ये था इसका आज के पूरे वीडियो का जो क्रक्स है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में डालिए कि आपकी कुंडली में ये जो योग है आपकी कुंडली में भी है, और आप कहीं साउथ फेसिंग घर में तो नहीं रहते। और याद करिए इस घर में आप कब से रहते हैं, और नोटिस करिए उसके बाद क्या आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ गया। अगर हाँ तो ये एक सीरियस कंसर्न है, इस पे हम कभी बात करेंगे और डिटेल में। आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो वो भी ज़रूर रखिएगा, और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमको और किस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। आपको अगर ये पसंद आया हो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।